पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के भाग में, जहाँ पर आप नित्य निरंतर इस समय दुर्गा सप्तशती पाठ श्रवण कर रहे हैं। पाठ कैसे करना चाहिए, पाठ करना भी सीख रहे हैं और इस पाठ के माध्यम से आप श्रवण करके भी पाठ का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को पाठ करना नहीं आता तो वो अभ्यास कर सकते हैं, और जिनको केवल पाठ सुनना है तो सुनने का और करने का पुण्य महात्म बराबर है। कोई भी पाठ सुना जाए या पाठ किया जाए, दोनों को बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आप इस उत्तमोत्तम विधि के द्वारा पाठ करने का अभ्यास भी कर सकते हैं और पाठ नवरात्रि में आप सुन भी सकते हैं। इस पाठ का संसार में भगवती कहते हैं कलौ चंडी विनायको, कलयुग में केवल भगवान विनायक और भगवती दुर्गा की आराधना संपूर्ण पुण्य फलों को प्रदान कर देने वाली है। तो आज हम भगवती के इस प्रथम अध्याय का आपको पाठ का अभ्यास कराते हैं और श्रवण भी करने के विषय में आपको इसका महत्व भी आप सुनेंगे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व कितना अधिक है कि संसार में कहते हैं कि केवल भगवती ही ऐसी शक्ति है, ऐसी महाशक्ति है जो अपने भक्त को रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब कुछ प्रदान करती है। तो सुने। नमः चंडिकायै दुर्गा देव्यै नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छंदः नंदाशक्तिः, रक्तदंतिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खंगं चक्रगदेषु चाप परिघां, छोलं भुसुण्डीं शिरः, शंखं संदधतीं करैः श्रीनयनां, सर्वांगभूषावृतां, नीलास्मद्दुतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामस्तस्त्वपिते हरौ कमलजौ, हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः, स बभूव महाभागस्तावर्णिस्तनयोरवे, स्वारोचितेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवं, सुर्थो नाम राजा भूसमस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्र न्यौरशान्, बभूव शत्रवो भूपा कोलाविध्वंसनिस्तदा, तस्य तैर्भवत्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः, नूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसभिर्जितः, ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः,
आमातैर्बलभिर्दुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः च भूपतिः एकाकी है मारुह्य जगाम गहनं वनं सतत्राश्रम मद्राक्षीत् दुजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थो कश्चित् कालं च मुनिनां तेन संस्कृतः इतस्ते तत्र विचरन्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरैः तत् मद्भृत्यैस्तरत्सरद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपश्यते ये ममानुगतां नित्यं प्रसादै धनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्य महिभ्रताम् असम्यग् व्ययशीलस्तैः कुर्वद्धि सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतं चान्यं च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्रासमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेऽत्र सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्यात्कर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहं मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तस्वाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्यि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं मक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वताः किं नु मे सुता राजोवाच यैरिनस्तो भवाद्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहः मनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतत्तथा प्राह भवान्मस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धै निराकृतः पतिस्वज्जनहार्दं च हार्दितेस्येव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम परमणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्य न जायते करोमि किं यन्यमनस्ते स्वप्रीतिसुनिष्ठुरं मार्कण्डे उवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुनि समुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा कश्चित् चक्रतुः वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामेकं वदस्व तत् दुःखायन्मे मनसः स्वचित्तत्यायत्यतां विना मम त्वं गतराजस्य
राजांगे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथा यज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तमम् अयं च निष्कृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तो स्ते सुहार्ति तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वात् कृष्टमानसौ तत्कितेन्महाभागो यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवेत्तेषां विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानिमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् दात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्तथो भयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगाक्षाववक्षुषु कणमोक्षाद्रतान् मोहान् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय न निमेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसार स्थितकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरस्तैषां तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजेते विश्वं जगते जगदे चराचरं शैहां प्रसन्नां वरदां नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी आज भगवन् का हि सा देवी महामायेति या भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सकर्मास्यास्य किं दुजः यत्प्रभावाश्च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापि भिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यशेख मभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुर्कर्णमलोद्भूतो हन्तु ब्रह्माणमुद्यतो शनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरोचोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकां गृहहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिर्नेत्रं कृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं
स्थित संहार कारणीं निद्रां भगवतीर्विष्णो रतुलां तेजसः प्रभु। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वखट्कारः स्वरात्मिका। सुधा त्वमक्षरे नित्ये तिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत्। त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वयि मत्सन्ते च सर्वदा। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिधायुधा। सौम्या सौम्यास्तराशेख सौम्येभ्यस्तति सुंदरी। परापराणां परमां त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित् क्वचिदस्तु सद्भक्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत्। सोऽपि निद्रावसंनीतं कस्त्वां स्तोतुं महेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणं हमीशान एव च। करिष्यास्ते यतोस्तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। स्वात्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता। मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो। प्रबोधं च जगत्स्वामी नियताम् अच्युतो लघु। बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा। विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो। नेत्रास्य नासिका बाहुर्हृदयेभ्यस्तथोरसः। निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः। उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः। एकार्णवे हि सेनात्ततः सतदृशेच्यतौ। मधुकैटभो दुरात्मानां मतिवीर्यपराक्रमो। क्रोधरक्ते क्षणावर्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः। पंचवर्षसहस्राणि बाहुः प्रहरणो विभुः। तावप्यन्ति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ। उक्तवन्तो वरोस्तस्तो वीर्यतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेत्यामद्य मे तुष्टो मम बध्या उभामपि। किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि व्रतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यमिति तदा सर्व पापोमयं जगत्। विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः। आवां जाहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता।
ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवतां शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नो जघने शिरसि तयो एवमेषां समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावास्यां देव्यास्तु भूयं शृणु वदामि ते। ओम ऐं श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। देव्यार्पणमस्तु।